बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 12 पे आज हम पहुंच चुके हैं। और लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे ईबीएस स्नैपशॉट्स। अच्छा, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी है आज। अ पॉइंट इन टाइम ईबीएस स्नैपशॉट्स स्नैपशॉट्स जो होते हैं जी वो ईबीएस के होते हैं। ठीक है, हमने ईसी टू इंस्टांस लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था। मेरा वही वाला इन्वायरमेंट सारा भी चल रहा है, मैं उसी के अंदर फर्दर उसी कंटिन्यू करूँगा। तो स्नैपशॉट्स जो होते हैं वो हम जब लेते हैं किसी एएमआई का, जब हमने स्नैपशॉट नहीं लिया था, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्रिएट इमेज किया था ईसी टू इंस्टांस का जो भी हमारा था। जब ईसी टू इंस्टांस का हम इमेज क्रिएट करते हैं तो साथ ही उसका एक एएमआई क्रिएट हो जाता है और साथ ही स्नैपशॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। और स्नैपशॉट्स जो क्रिएट होते हैं वो कौन से क्रिएट होते हैं, ईबीएस वॉल्यूम्स के। हमारे जितने भी वॉल्यूम्स होंगे उस ईसी टू इंस्टांस के साथ, एक दो या तीन, उसके स्नैपशॉट्स, उसके वॉल्यूम के स्नैपशॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। A point in time snapshot of an ABS volume can be used as a baseline for a new volumes or for data backup। तो उस स्नैपशॉट से आप या तो वॉल्यूम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा वॉल्यूम क्रिएट करें और उन वॉल्यूम्स को अपने किसी और इसी टू इंस्टांस के साथ अटैच कर लें, या आप अपना डाटा रिकवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम इन स्नैपशॉट से कर सकते हैं। कैसे करते हैं आज देखेंगे हम। चलें मैं आगे बताता हूँ। इफ़ यू मेक पीरियोडिक स्नैपशॉट्स ऑफ अ वॉल्यूम द स्नैपशॉट्स आर इंक्रीमेंटल होते हैं। अगर आप बार बार स्नैपशॉट्स ले रहे हैं किसी मशीन के कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद या डेज़ के बाद, तो स्नैपशॉट्स जो होते हैं वो इंक्रीमेंटल होते हैं। इंक्रीमेंटल से क्या मुराद है जी, फर्स्ट टाइम आपने जो स्नैपशॉट लिया है वो आपके पूरे ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्नैपशॉट लिया है तो पिछले ईबीएस वॉल्यूम्स के अंदर जब कोई चेंजिंग अगर आई हैं तो सिर्फ उन चेंजिंग्स का जो है वो ईबीएस स्नैपशॉट लिया जाता है, फुल वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट नहीं होता। After your last snapshot are saved in the new snapshot. Even though snapshots are saved incrementally, the snapshot deletion process is designed so that you need to retain only the most recent snapshot in order to restore the entire volume। अब अगर आपने 5 6 फॉर एग्जांपल 5 आपने स्नैपशॉट्स ले लिए एक ई सी टू इंस्टांस के, तो पहला ई सी टू इंस्टांस जो है वो तो कंप्लीट होता है, उसके बाद वाले क्या होंगे, इंक्रीमेंटल होंगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ या एक दो दिन बाद क्या हुआ, आपने फर्स्ट वाला जो ये स्नैपशॉट है वो आपने डिलीट कर दिया। तो आपके पास, हमने तो ये पढ़ा है कि लास्ट स्नैपशॉट जो है वो सिर्फ इंक्रीमेंटल होता है। तो स्नैपशॉट ये मैं बता रहे हैं डब्ल्यूएस वाले, वो कहते हैं कि स्नैपशॉट डिलीशन प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपने सिर्फ जो आपका मोस्ट रिसेंट स्नैपशॉट होता है वो आपका इंटायर वॉल्यूम रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, स्नैपशॉट डिलीशन प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन होता है। अगर आप पहले दो स्नैपशॉट्स डिलीट कर भी देते हैं तो भी आपके पास जो एंड वाला मोस्ट रिसेंट स्नैपशॉट होगा उसी से आप इंटायर वॉल्यूम रिकवर कर सकते हैं। देखेंगे हम ये। स्नैपशॉट्स अकर एसिंक्रोनसली, द पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट इज क्रिएटेड इमीडिएटली। स्नैपशॉट जो इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है, बट द स्टेटस ऑफ द स्नैपशॉट इज पेंडिंग। आप देखेंगे स्नैपशॉट का स्टेटस क्या हो रहा होगा, पेंडिंग आ रहा होगा, लेकिन स्नैपशॉट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अंटिल द स्नैपशॉट इज कंप्लीट, स्नैपशॉट वो तब कंप्लीट हमें शो करता है स्टेटस जब सारे मॉडिफाइड ब्लॉक्स जो हैं वो कहाँ पे सेव हो जाते हैं, S3 के ऊपर। तो स्नैपशॉट्स बेसिकली इटसेल्फ खुद कहाँ पे सेव हो रहे होते हैं, अमेजॉन S3 के ऊपर सेव हो रहे होते हैं। अमेजॉन S3 जो है वो स्टोरेज सर्विस है। कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे जी इसको भी हम। विच कैन टेक सेवरल आवर्स फॉर लार्ज इनिशियल स्नैपशॉट्स और सब्सिक्वेंट स्नैपशॉट्स वेयर मैनी ब्लॉक्स हैव बीन चेंज। ठीक है जी। तो अगर बहुत बड़ा आपका स्नैपशॉट है उस पर कुछ घंटे भी, आपको कई घंटे लग सकते हैं। Although you can take a snapshot of a volume while a previous snapshot of that volume in the pending state। अगर आपका पिछला स्नैपशॉट जो है वो पेंडिंग स्टेट में है तो आप मज़ीद उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले सकते हैं। एक इसी टू इंस्टांस, उसका जब हम AMI क्रिएट करते हैं तो उसके जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनका ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट क्रिएट हो जाता है। एक तरीका ये है, या अगर ख़ुद से आप जो है वो किसी वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो ख़ुद से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसी टू इंस्टांस का AMI क्रिएट नहीं किया अगर, ठीक है, अगर मैंने AMI क्रिएट नहीं किया तो मेरे पास जो वॉल्यूम्स हैं मैं उनका खुद से भी स्नैपशॉट ले सकता हूँ। हैविंग मल्टीपल पेंडिंग स्नैपशॉट्स ऑफ अ वॉल्यूम मे रिजल्ट इन रिड्यूस वॉल्यूम परफॉर्मेंस अंटिल द स्नैपशॉट्स कंप्लीट। अगर आप किसी एक EC2 इंस्टांस, EC2 इंस्टांस कह रहा हूँ, एक वॉल्यूम का EBS वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेते हैं और अपने मल्टीपल स्नैपशॉट्स जो हैं वो आपने लगा दिए हैं, तो अगर वो सब पेंडिंग स्टेट में तो इससे आपकी वॉल्यूम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है।
जब तक वो सारे स्नैपशॉट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 5 पेंडिंग स्नैपशॉट्स, 5 पेंडिंग स्नैपशॉट्स की लिमिट है जी। पेंडिंग जो है वो 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्नैपशॉट्स नहीं ले सकते जब तक ये कंप्लीट ना हो जाएं। 5 की लिमिट होती है फॉर अ सिंगल GP2, IO1 और मैग्नेटिक वॉल्यूम। इनके ऊपर आपकी 5 की लिमिट्स होती है। एंड 1 पेंडिंग स्नैपशॉट फॉर अ सिंगल ST1 और SC1। ST1 और SC1 वॉल्यूम मैंने आपको बताए हुए हैं। और इनकी जो लिमिट है वो 1 पेंडिंग स्नैपशॉट की लिमिट होती है। इफ़ यू रिसीव अ कंकरेंट स्नैपशॉट लिमिट एक्सीड एरर अगर आपको आ रहा है, वो आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल कंकरेंट स्नैपशॉट्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम के आप बार बार स्नैपशॉट्स ले रहे हैं तो आपको एरर आएगा। तो फिर आपने क्या करना है जी, आप एक स्नैपशॉट के कंप्लीट होने का या सारे स्नैपशॉट से कंप्लीट होने का वेट करेंगे। स्नैपशॉट्स डेटा टेकन फ्रॉम इनक्रिप्टेड वॉल्यूम्स आर ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड। कुछ वॉल्यूम्स आपने इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे इनक्रिप्ट करते हैं। अगर आपने इनक्रिप्ट कर लिए वॉल्यूम्स और उनका आप स्नैपशॉट लेते हैं तो उनका स्नैपशॉट भी क्या होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होगा। वॉल्यूम्स डेटा आर क्रिएटेड फ्रॉम इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट्स, और जो इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट होते हैं हमारे पास, जो स्नैपशॉट हम ले लेते हैं, उसके बाद जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं दोबारा उससे, तो वो भी क्या होंगे, इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट्स के इनक्रिप्टेड वॉल्यूम्स ही होंगे। अच्छा जी, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम जो AMIs क्रिएट करते हैं, यानी कि बैकअप इमेज क्रिएट करते हैं, उस इमेज को हम कॉपी कर सकते थे टू फर्दर डिफरेंट रीजन्स। इसी तरह स्नैपशॉट्स को भी हम किसी भी रीजन में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ बताता चलूँ, चलें वो मैं आपको, आई थिंक नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो चलते हैं जी लैब की तरफ अपनी, और लैब में ही आपको फर्दर मैं डिटेल से गाइड करता हूँ। वही हमारा सारा सिनेरियो है, एक सेकेंड, वही सारा सिनेरियो हमारा चल रहा है जी। ये पिछली जो लेक्चर है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड किया था, तो उसी को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। इंस्टांस पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको, एक सेकेंड, लेट मी चेक। अच्छा जी, इंस्टांस पे क्लिक करें, और ये वो हमारा इंस्टांस है जो कि इस वक्त चल रहा है। हमने इसका बैकअप लिया था जब हमने इसका, सॉरी, इमेज क्रिएट किया था जब हमने इसका इमेज क्रिएट किया था। अच्छा, वो देखें कि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेट शो हो रहा था, वो टर्मिनेट अभी डिस्पीयर हो गया है। तो वो खुद ही थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाता है। जब टर्मिनेट लिखा हुआ आ जाता है, इट्स मीन आपका वो इंस्टांस डिलीट हो गया है। अगर वो यहाँ अपीयर हो रहा है फिर भी, तो उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ से डिस्पीयर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जब हम यहाँ से हमने, ये हमारा था एक सर्वर था, हमने इसको इमेज क्रिएट किया था। जब इमेज क्रिएट किया था तो हमारे पास एक तो AMI क्रिएट हुआ था, ये AMI क्रिएट हुआ था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। साथ ही उसके क्या क्रिएट हुए थे, स्नैपशॉट क्रिएट हुआ था। और स्नैपशॉट किसका क्रिएट होता है जी, EBS वॉल्यूम्स का। जितने भी आपके पास वॉल्यूम्स होंगे उसका स्नैपशॉट वॉल्यूम्स का क्रिएट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हम अपना AMI जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, AMI को डिलीट करना है तो सिंपल डी रजिस्टर कर दें जी, और ये अभी थोड़ी देर में यहाँ से डिसपियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर आते हैं वापस इंस्टांस पे चलते हैं, और इंस्टांस को भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। शटिंग डाउन, और ये थोड़ी देर में जो है वो टर्मिनेट में चला जाएगा। और वॉल्यूम्स में जाते हैं जी, वॉल्यूम्स में देखते हैं, वॉल्यूम्स को भी अभी हम, ये एक तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब वो वाला होगा, और ये वॉल्यूम हमने खुद से बनाया हुआ था मैनुअली, तो ये वॉल्यूम हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसको भी अभी करते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं। और हमारे पास जो पड़ा हुआ है, स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, उस स्नैपशॉट से हम अपने स्नैपशॉट से हम EC2 इंस्टांस को रिकवर नहीं करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। स्नैपशॉट से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कवर करते हैं, या उससे हम एक इमेज क्रिएट करते हैं स्नैपशॉट से। ठीक है जी, स्नैपशॉट से या तो वॉल्यूम रिकवर करते हैं या एक इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करते हैं तो फिर उस इमेज से जो है हम अपना रिकवर कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने इमेज से, इस वाले अमेज़ॉन इमेज से हमने एक इंस्टांस अपना रिकवर किया था। ठीक है जी, स्नैपशॉट से पहले हम इमेज बनाएंगे, देखते हैं अभी इसको भी। अच्छा, ये हमारा टर्मिनेट हो गया है इंस्टांस, और AMI को चेक कर लें जी। AMI अभी तक आ रहा है, इसको डी रजिस्टर पे क्लिक करें और कंटिन्यू दोबारा करते हैं तो वो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डी रजिस्टर हो चुका है। ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ से डिस्पीयर होने में, यहाँ से अभी ये गायब हो जाएगा। वॉल्यूम्स एक हमारा डिस्पीयर हो गया होगा 35 GB वाला। ठीक है, इसको हम मैनुअली, इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि स्नैपशॉट्स में हमारे पास
स्नैपशॉट्स में हमारे पास दोनों वॉल्यूम्स के स्नैपशॉट पड़े हुए हैं। और यहाँ से मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें जी। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ ये भी एक दफ़ा डिस्पीयर हो जाए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कम ऑन हरी अप भाई। इंस्टांस हमारा हो गया है। वॉल्यूम्स दोनों हमारे डिलीट हो गए हैं। और ये देखें जी, AMI भी क्या हो गया है, यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ स्नैपशॉट्स हैं। स्नैपशॉट्स में हमने क्या करना है, एक वक्त में एक स्नैपशॉट लेंगे, सॉरी एक EBS वॉल्यूम लेंगे, एक वॉल्यूम के साथ हम कर सकते हैं उसको। एक्शन पे क्लिक करें, देखें जी डिलीट करना है डिलीट कर दें। क्रिएट वॉल्यूम, या तो इससे हम एक वॉल्यूम क्रिएट करें, फिर हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करें और उसमें ये वॉल्यूम अटैच कर दें। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, हम इस स्नैपशॉट का इमेज क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 35 GB वाली हमारी EBS वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम का एक बेसिकली क्या था, इसके ऊपर बूट वॉल्यूम था, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ था। तो हम इससे क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, कॉपी भी आप कर सकते हैं। कॉपी टू डेस्टिनेशन रीजन, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं वहाँ से कॉपी कर लें, डिस्क्रिप्शन दे दें जो भी आप देना चाह रहे हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, कर सकते हैं, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, AMI हमारे पास है नहीं है जी, कोई AMI नहीं है। तो अभी हम स्नैपशॉट से AMI, ये हमारे पास स्नैपशॉट है और इसका इमेज क्रिएट करते हैं जी। इमेज क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं, सॉरी UITA स्नैपशॉट रिकवर फ्रॉम स्नैपशॉट, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। आर्किटेक्ट 64 रखना चाह रहे हैं, 86 रखना चाह रहे हैं, आप कर लें, ठीक है जी। रूट डिवाइस SDA1 आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ के केस में क्या होती है, हमारे पास रूट डिवाइस /dev/SDA1 होती है, और लिनक्स के केस में आई थिंक SDB1 होती है। आई थिंक कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह लिनक्स का भी एक इंस्टांस हम लोगों ने क्रिएट करना है, मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा। वर्चुअलाइजेशन टाइप जो है वो HVM सेलेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे हम वर्चुअलाइजेशन को। रैम डिस्क डिफ़ॉल्ट जाने दें, कर्नल आईडी डिफ़ॉल्ट जाने दें फ़िलहाल। और ये हमारा वो वॉल्यूम है, स्नैपशॉट है। इस स्नैपशॉट से हम क्या कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं, और ये हम क्रिएट कर देते हैं जी इमेज। रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, और अब वो इमेज कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आना चाहिए AMI। अभी आ जाता है थोड़ी देर में। और ये वाला जो है 5 GB वाला, इस पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ये कौन से, हम जब आपका फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट इमेज किया था तो ये स्नैपशॉट्स ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो गए थे, बन गए थे। तो आप उस वक्त यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेम दे दें अपनी आसानी के लिए, अगर आपके मल्टीपल स्नैपशॉट्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो अभी तो हमें याद है 5 GB वाला हमारा कौन सा था जी, वो जो हमारी D ड्राइव थी, और उसमें हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आया हुआ देखें तो, और AMI चेक कर लें, आ गया। ये देखें जी AMI आ गया, ठीक है। और AMI क्या आया है, UITA सर्वर रिकवर फ्रॉम स्नैपशॉट, जो कि अभी हमने रिकवर किया है, अवेलेबल है। और वॉल्यूम में देखें, वॉल्यूम में कुछ भी नहीं आया अभी। तो स्नैपशॉट से हम क्या करते हैं, हमारा जो ये स्नैपशॉट था उस वॉल्यूम का, हम इसे भी दोबारा रिकवर करते हैं। क्रिएट करें 5 GB 100, सारा कुछ वही रखने दें। US इस 2A में कर लेते हैं। और जो, लेकिन याद रखना कि हम लोगों ने जो अभी AMI क्रिएट किया, उस AMI से हम अपना EC2 इंस्टांस अब उससे रिकवर करेंगे। EC2 इंस्टांस अब डायरेक्ट स्नैपशॉट से रिकवर नहीं कर सकते। स्नैपशॉट से हम जो है वो वॉल्यूम रिकवर कर, सॉरी वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट लेते हैं, और उस स्नैपशॉट से फिर हम इमेज क्रिएट करते हैं, फिर उस इमेज से हम अपना EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना भाइयों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट समझ के, गौर से समझ के आप लोगों ने करना है। वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं जी, और हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया होगा। AMI हमारा आ गया है, वॉल्यूम चेक करते हैं, और ये वॉल्यूम भी आ गया 5 GB का। वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस होगा अटैचमेंट फॉर्मेशन नथिंग, कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है जी। और अब ये हमारे पास स्नैपशॉट थे, स्नैपशॉट से हमने एक AMI क्रिएट की है और एक वॉल्यूम क्रिएट की है। अब हम इंस्टांस में जाते हैं, देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास कोई इंस्टांस नहीं है इस वक्त। एक था वो हमने टर्मिनेट कर दिया। ये अब हमने लॉन्च इंस्टॉल्स करना है, और लॉन्च में जाके माई AMIs,
ये AMI ये कौन सा है, जो कि मैंने स्नैपशॉट से AMI क्रिएट किया, इमेज क्रिएट किया। अब उस इमेज से मैं क्या करने लगा हूँ, EC2 इंस्टांस अपना रिकवर करूँगा। और फिर हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। उससे आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैकअप लेने से पहले मैंने उसके अंदर 2-3 फ़ोल्डर क्रिएट किए थे। वो फ़ोल्डर हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा डाटा सारा वहाँ पर आ गया या नहीं आया। बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, ये सबनेट आपने ध्यान देना है जब आप रिकवर कर रहे हो, तो मर्ज़ी आप जिसमें करना चाहें, लेकिन हमने चूँकि वॉल्यूम जो है वो 2A में रिकवर किया है वहाँ से, तो इसलिए हम स्नैपशॉट भी 2A में ही सॉरी AMI जो है वो 2A में ही कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, ताकि हम उस वॉल्यूम को जो हमने वहाँ से रिकवर किया उसको इस EC2 के साथ अटैच कर सकें। अच्छा ये देखें 35 GB का वही उस AMI के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है ये सारा कुछ वो कर रहा है। ऐड टैग्स आप न्यू ऐड कर सकते हैं, नेम, और यहाँ पर दे दें UITA सर्वर ही दे देते हैं। हम कुछ और देना चाह रहे हैं, आप कुछ और दे दें। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग, नया करना चाह रहे हैं नया आप कर सकते हैं। भैया जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, इतना ही आप लोगों को जो है वो इस चीज़ की समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को इश्यूज़ क्रिएट होंगे। ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि आप फ्री यूसेज टाइल से जो है वो एक्सीड कर गए हैं। क्यों एक्सीड कर गए हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैंने जो डिस्क साइज़ लिया वो 35 GB लिया है। मुझे जो फ्री टायर के अंदर ABS का जो फ्री टायर है वो उसकी जो लिमिट है वो 30 GB है। अगर 30 GB से एक्सीड करूँगा तो उसके मुझे चार्ज होंगे। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इससे ज़्यादा ना कर रहे हो यूज़। मैं तो जस्ट टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आपको करवाने के लिए शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप लॉन्च कर दें, और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, लॉन्च इंस्टांस करें और व्यू इंस्टांसेस करें जी। अभी हमारे पास ये इंस्टांस क्रिएट हो गया होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये क्या हो गया, डज़ नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, ये कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और लेट मी चेक जी, थोड़ा सा ट्रबल शूट करना पड़ेगा अब हम लोगों को। देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले हम चेक कर लें, AMI हमारी पड़ी हुई है और AMI हमारा अवेलेबल है, ठीक है। ABS है, HVM है, और चलें हम ज़रा यहाँ से लॉन्च करते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया AMI, और इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं। दोबारा करते हैं जी, देखते हैं क्या इशू आ गया। एंड लेट मी चेक, कुछ और सेटिंग तो नहीं थी, नहीं नहीं नहीं, दिस नो। और इसको भी यही करेंगे, नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप नेम UITA सर्वर एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। दिस, और इसमें 3389 पोर्ट, इसको हम कर लेते हैं रिव्यू एंड लॉन्च। यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू दिस इंस्टांस एज एन द AMI रिक्वेस्ट टू बी ओपन नॉट टू हैव एक्सेस। मैं तो लिनक्स यूज़ ही नहीं कर रहा, 22 पोर्ट मैंने क्यों ओपन करवानी है, मैं नहीं करवाना चाह रहा जी। नेक्स्ट करें, लॉन्च करते हैं और लॉन्च इंस्टांस करते हैं जी। योर इंस्टांस इज़ नाउ लॉन्चिंग। अच्छा जी, तो दोबारा जाते हैं व्यू इंस्टांस, और ओ अच्छा ये देखें जी, एक्चुअली वो लास्ट टाइम एरर आ रहा था ना, तो वो एरर वो टेम्परेरी आ रहा था, ये वो एक्चुअली लॉन्च हो गया था सर्वर, ठीक है। ये देखें अभी हमने दोबारा लॉन्च किया तो वो दोबारा हो गया है। ये अभी हुआ है और ये वाला जो है वो पहले हो गया था। तो चलें जी, अच्छा हो गया, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। ये देखें पब्लिक आईपी, इसको कुछ और पब्लिक आईपी मिला है, इसको कुछ और पब्लिक आईपी मिला है। और इसमें देख सकते हैं आप दोनों सेम हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों को अगर हम ओपन करके देखें, दोनों का पासवर्ड वगैरह सेम होगा, दोनों का यूज़र नेम जो है वो सेम होगा, और दोनों के अंदर वो डाटा जो है वो सेम पड़ा हुआ होगा। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, इंस्टांस आईडी, ये इंस्टांस आईडीज़ होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हमने एक वॉल्यूम जो है 5 GB वाला वो भी हमने अटैच करना है इसके साथ। तो वो हम किसके साथ अटैच करेंगे, इस वाले के साथ करते हैं, I0F वाला, ये I09 है। तो वॉल्यूम में जाते हैं जी, और वॉल्यूम में 5 GB। अच्छा ये 235 वाले आ गए हैं क्योंकि हमने दो रिकवर कर दिए हैं, ठीक है जी। तो मैं एक्शन करते हैं और
अटैच करते हैं 5 GB वाली को। किसके साथ करना है, आपको दो शो कर रहा होगा, ये देखें दो शो कर रहा है, i09 और i0f। तो मैंने कहा हम i0f वाले के साथ करेंगे। इसको हम XVD कर देते हैं, XVDF। फॉर विंडोज़ लिनक्स में आप कर रहे हैं तो SDP आप करेंगे, ठीक है। ये आपको बता रहा है विंडोज़ कर रहे हैं तो XVDP करेंगे। अटैच कर लें जी, एंड दिस इज़ अटैचिंग नाउ। ये भी आपको बता रहा होगा, ये देखें अटैचिंग। और किसके साथ आपने किया है, 09 के साथ किया है। तो दोबारा जाते हैं हम इंस्टांस पे, और ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इनिशलाइज होने में दोनों सर्वर। तो मैं ऐसा करता हूँ जी कि इसको जो है ना वो बंद कर देता हूँ, क्योंकि दोनों रिकवर हो गए हैं, फ़ायदा नहीं है दोनों चलते रहें। अभी स्टॉप कर देते हैं, लेक्चर के बाद मैंने वैसे भी ये डिलीट कर देने हैं। अच्छा, ये स्टॉपिंग कर दिया, और i0f वाला इसको हमने क्या कर दिया, इसके साथ वॉल्यूम अटैच किया है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा जी, 2x2 चेक के लिए इनिशलाइज हो रहा है। एंड तब तक अच्छा, स्नैपशॉट्स में देख लेते हैं। स्नैपशॉट्स एज इट इज़ पड़े हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा इंस्टांस रिकवर हो जाएगा तो हम अगर स्नैपशॉट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट भी कर सकते हैं। अगर अभी आप करना चाह रहे हैं अभी कर दें, नो इशू, क्योंकि हम रिकवर तो कर चुके हैं वैसे ही। इस स्नैपशॉट से AMI क्रिएट कर चुके हैं, और उस AMI से हमने EC2 इंस्टांस रिकवर किया है। अच्छा, वो कह रहा है कि स्नैपशॉट इज़ करंटली इन यूज़ बाय AMI। हमने वो एक AMI बनाई है, और AMI जो है वो स्नैपशॉट पे डिपेंडेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं जी, AMI डिलीट कर देते हैं। क्या ये AMI डिलीट करने से मेरा EC2 इंस्टांस वो भी डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि AMI ये एक इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और ये हमने एक न्यू इमेज क्रिएट कर ली है, न्यू इंस्टांस जो है सॉरी वो हमने लॉन्च किया हुआ है। तो अगर हम AMI को डिलीट अब कर भी देते हैं तो हमारा EC2 इंस्टांस जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ये भी कर लेते हैं जी, टेस्टिंग हो जाएगी। चलिए आप लोगों के लिए ये देखें AMI डिलीट हो गया है, थोड़ी देर में भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और EC2 इंस्टांस हमारा चलता रहना चाहिए। वो भी हम वेरीफाई करते हैं, स्नैपशॉट्स में जाते हैं, और स्नैपशॉट में जाके मैं इसको अब क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। एंड लेट्स सी कि अब ये करने देता है कि नहीं, और ये करने दे दिया है। क्यों करने दिया है, क्योंकि AMI जो है वो मैंने रिमूव कर दी है, ठीक है। ये रिमूव हो गई है, लेकिन वैसे अपीयर हो रही है। विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स यहाँ से भी ये रिमूव हो जाएगी। वॉल्यूम में जाते हैं, वॉल्यूम को बाद में देखें। स्नैपशॉट में इस स्नैपशॉट को भी हम क्या कर देते हैं जी, डिलीट कर देते हैं। और स्नैपशॉट्स हमने सारे डिलीट कर दिए, वॉल्यूम्स भी हमारे हो गए। एक और वॉल्यूम हमारे पास पड़ा हुआ है, चलें उसको बाद में देखते हैं। AMI, और ये AMI अभी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इंस्टांस पे जाते हैं, वापस हम चेक करते हैं, हमारा हो गया 2x2 चेक कंप्लीट हो गया है जी। तो इसको हम अभी एक्सेस करते हैं। ये पब्लिक IP से एक्सेस कर रहे हैं हम इसको। हर दफ़ा में एक न्यू पब्लिक IP मिल रहा है, और ये इसका पासवर्ड, यूज़र नेम इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, मैं चेक कर रहा था। इंस्टांस, और सॉरी हमने इंस्टांस में जो है वो RDP कर ली है। और ये देखें जी, UITA टेस्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। सारा स्नैरियो मैं आपको दोबारा फिर एक दफ़ा एंड पे आपको बता दूंगा, एक दफ़ा यहाँ से भी वेरीफाई कर लें। ये देखें जी, 35 GB इसके अंदर पड़ा हुआ है, टेस्ट फोल्डर पड़ा हुआ है, परफेक्ट हो गया। UITA टेस्ट फोल्डर इसमें भी पड़ा हुआ है। तो ये था जी आज का लेक्चर। हम लोगों ने क्या किया है,
हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस था। उस EC2 इंस्टेंस का हमने इमेज क्रिएट किया लास्ट लेक्चर में। जब इमेज क्रिएट करते हैं तो एक AMI क्रिएट होती है आपके पास, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। उसका इमेज क्रिएट करते हैं तो एक AMI क्रिएट होती है, और साथ ही उस EC2 इंस्टेंस के अंदर जितने भी EBS वॉल्यूम्स अटैच होते हैं उनका स्नैपशॉट क्रिएट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने जो AMI क्रिएट किया था उससे हमने EC2 इंस्टेंस फिर हमने डिलीट कर दिया था, और फिर हमने उस जो AMI था उस AMI से रिकवर किया था अपने EC2 इंस्टेंस को। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, उसी EC2 इंस्टेंस से जो स्नैपशॉट्स हमने क्रिएट किए थे, जब इमेज क्रिएट किया था तो स्नैपशॉट क्रिएट हो गए थे, और फिर हमने EC2 इंस्टेंस डिलीट किया, AMI डिलीट किया, हमारे पास सिर्फ स्नैपशॉट था, और हमने उस स्नैपशॉट से क्या किया, इमेज क्रिएट किया। जब इमेज क्रिएट कर लिया तो फिर उस इमेज से हमने अपना EC2 इंस्टेंस रिकवर किया। ठीक है जी। और स्नैपशॉट्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं किसी और रीजन में, और स्नैपशॉट्स जो हैं वो मोस्टली आप वॉल्यूम्स के लिए जाते हैं। अगर आप ख़ुद से एक स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, स्नैपशॉट नहीं है जी अभी कोई भी, तो मेरे पास एक वॉल्यूम है लेट्स सपोज 5 GB का, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट स्नैपशॉट, मैं स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन दे दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। ये स्नैपशॉट आ गया 5 GB का। ठीक है। एंड एक और चीज़ दोबारा करते चलें, अगर आप ये वाली मशीन है, इसका जब आप इमेज क्रिएट करेंगे, अब अगर मैं इसका इमेज क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, एक तो इसका AMI बन जाएगा इस EC2 इंस्टेंस का, और सेकंड क्या होगा, इसके अंदर दो पार्टीशंस हैं, दो वॉल्यूम्स हैं, उन दोनों वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट जो है वो बन जाएगा वहाँ पर। मेरा भैया मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं ना आए, अव्वल तो आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई किसी को समझ तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखें, एक तो AMI क्रिएट हो गया होगा इसका, ये देखें AMI टेस्ट स्नैपशॉट 2, AMI क्रिएट हो गया और स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया। स्नैपशॉट टोटल अब कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। ये 5 वाला तो मैंने खुद क्रिएट किया वॉल्यूम से, और 2 और यहाँ पे आने चाहिए। वो 2 कौन से होंगे, वो जो अभी हमारे पास एक जिसका मैंने स्नैपशॉट लिया है उसमें 2 वॉल्यूम्स अटैच हैं, एक 35 वाला और एक 5 वाला, तो वो दोनों अभी यहाँ पे आने चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं एंड लेट्स सी, ये देखें जी परफेक्ट हो गया, 35 और 5 वाला वो दोनों आ गए। और ये जो है वो मेरा पुराने वाला टेस्ट स्नैपशॉट, ये देखें क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज, ये इमेज क्रिएट किया है हमने, उससे ये स्नैपशॉट्स आए हैं। और ये स्नैपशॉट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा क्योंकि ये हमने खुद उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट खुद से मैनुअली लिए है, जबकि ये स्नैपशॉट्स जो हैं वो मैनुअली नहीं लिए, बल्कि आपके जो इमेज हमने क्रिएट किया उस इमेज से ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट्स बन गए हैं आपके EBS वॉल्यूम्स के। तो ये था भैया आज का लेक्चर। अच्छा खासा मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया जी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर पूछें जी, मोस्ट वेलकम। और आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होपफुली इंशाल्लाह मैं देखता हूँ शायद लिनक्स से रिलेटेड हो, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।